नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल सेलर एंकर पे। काफ़ी दिनों बाद वीडियो आ रही है तो लंबी वॉइस थी, मैं सेलिंग पे था एंड सॉरी मैं वीडियोस नहीं डाल पाया बिकॉज लॉन्ग लॉन्ग वॉइस थी। एक्चुअली आई ज्वाइंट फ्रॉम हांगकांग एंड देन हांगकांग में हमने बंकर लिया था। बंकर मीन्स होता है तेल जो फ्यूल लेते हैं ना, जिससे शिप चलता है। फिर हांगकांग के बाद गए थे चाइना। चाइना में हमने कोल डिस्चार्ज किया। देन चाइना से फिर गए थे इंडोनेशिया। इंडोनेशिया में हमने कोल लोड किया था। इंडिया में कोल डिस्चार्ज किया। उसके बाद अफ्रीका में कोल लोड किया था। देन वी डिस्चार्ज कोल एंस्टेड डेनमार्क में एंड डेनमार्क के बाद नॉर्वे गए थे। नॉर्वे से फिर हमने आयरन और पैलेट्स लोड किए थे एंड देन वी वेंट फॉर लाइक हैम्बर्ग। हैम्बर्ग के बारे में आपने जाना होगा, जर्मनी में आता है। एंड उसके बाद फिर यूएस में ग्रेन लोड करके तब सिंगापुर से मेरा साइन ऑफ हुआ। तो ये तो मैंने शॉर्ट में आपको बताया है। अब मेरा आज का टॉपिक ये है कि क्या एवरेज फैमिली का लड़का जो है वो मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है या नहीं। हम इसके बारे में आज आपसे बात करेंगे। तो इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा एवरेज फैमिली के बारे में कि वो क्या क्या हुआ। टुक टुक बोलो बेटा। पापा, हाँ आपको पूछ रहा है क्लाउन मतलब क्या होता है? अरे हाँ, इसको नहीं आता नहीं इसलिए। कोई बात नहीं, मैं आता हूँ, आप लोग को एक्सप्लेन करूँगा। आई एम कमिंग इन 5 मिनट्स, ठीक है। 5 मिनट्स में आ रहा हूँ, बस फिर एक्सप्लेन करता हूँ। हाँ, तो आज का टॉपिक है हमारा, क्या एवरेज फैमिली का लड़का मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है या नहीं करे। सॉरी, बच्चे रहते हैं, मेरे लिए वीडियो ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे इंपॉर्टेंट है बच्चों के क्वेश्चन। एनीवे, तो एवरेज फैमिली की बात करते हैं तो बिल्कुल एवरेज फैमिली का लड़का मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आई नो फीस वगैरह जो है इंस्टीट्यूट की थोड़ी हार्ड फीस है, टफ फीस है, बट आपको 100% लोन फाइनेंस हो जाता है। एंड बस ये है, कंडीशन ये है कि आप प्रॉपर तरीके से जाएं। जैसे आपके 12th में अच्छे मार्क्स हों, 12th में अच्छे मार्क्स हो और आप बढ़िया कंपनी से स्पॉन्सर्ड हों। अगर आप बढ़िया कंपनी से स्पॉन्सर्ड है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर्ड हैं तो जैसे ही आपने प्री सी ट्रेनिंग किया उसके बाद आपकी कैडेटशिप कंप्लीट हो जाती है एंड कैडेटशिप में भी आप अर्न करते हो, अच्छा खासा पैसा अर्न कर लेते हो। लाइक आप एक एवरेज कैडेट की जो सैलरी होती है $500 होती है, जो कि अप्रोक्सीमेट 40,000 के आसपास होती है। तो आप अगर जैसे बल्क कैरियर पे सेल कर रहे हो तो महीने के $200 भी एक्स्ट्रा बन जाते हैं, 200-300 डिपेंड करता है आपके होल्ड क्लीनिंग वगैरह पे एंड आपके ऑफिसर्स पे वो किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट करते थे। तो अराउंड 700 के आसपास बन जाती है, तो 60,000 55,000 बन जाती है। तो 18 मंथ में आप 15 to 16 लाख एवरेज अर्न कर लेते हो। आपकी जो फीस है डीएनएस की वो मोटा मोटी कह सकते हो बिटवीन 5 to 8 लाख इंस्टीट्यूट पे डिपेंड करती है। सम इंस्टीट्यूट में 5 लाख है, सम इंस्टीट्यूट में 8 लाख है। बट कंडीशन ये है कि आपको स्पॉन्सरशिप होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप स्पॉन्सर नहीं हुए तो दोस्तों बहुत दिक्कत हो जाती है। फिर उसके बाद ना जॉब का बहुत इशू हो जाता है, क्योंकि हमारे पास कंपनी नहीं होती है। हमने प्री सी ट्रेनिंग तो कर ली, पर अब जो पोस्ट सी ट्रेनिंग है, जो ऑन बोर्ड ट्रेनिंग है, वो कहाँ करें। तो बहुत काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ जाता है और आप स्ट्रेस में भी होते हो। बहुत सारे मेरे ऐसे भाई बंधु होंगे जिन्होंने प्री सी ट्रेनिंग तो कर ली और वो गलत एजेंट के हाथ में फंस गए और उनके ऊपर से पैसे लग गए। तो लोगों ने इस तरीके से मर्चेंट नेवी को बदनाम किया हुआ है, जॉब के इश्यूज़ बताए हुए हैं। पर इस तरीके के इशू आप अवॉइड कर सकते हैं अगर आप बिल्कुल सही तरीके से ज्वाइन कर रहे हैं। जैसे कि मैंने पहले भी बताया, डीएनएस IOBCT 2024 का एग्ज़ाम होने वाला है, प्रॉपर एग्ज़ाम दीजिए। उसके अलावा एग्ज़ाम के अलावा आप कंपनी के भी एग्ज़ाम दीजिए। आप दोनों क्लियर कर लिए उसके बाद ज्वाइन कर लीजिए, देयर इज़ नो इशू। बट वही अगर आप लाइक विदाउट स्पॉन्सरशिप या इधर उधर से ट्रेनिंग कर लेते हैं, थाईलैंड से या फिर कहीं फिलीपींस से या इंडिया में भी कोई ऐसे इंस्टीट्यूट, आजकल तो क्या है 4 STCW कोर्स कर लो उसके बाद CDC मिल जाती है। तो इस तरीके से दोस्तों फिर कैरियर की ग्रोथ नहीं हो पाती। तो एक एवरेज फैमिली का लड़का ज्वाइन कर सकता है। बल्कि मैं ये कहता हूँ जिसके पास अच्छा खासा पैसा है उनको तो ज्वाइन करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि मोस्टली यहाँ पर हम पैसे के लिए ही जाते हैं। जो ये प्रोफेशन है पैसे के लिए ही जाते हैं। एंड एक एवरेज फैमिली वालों को पैसे की नीड होती है, या मीडियम फैमिली या फिर बिलो एवरेज, इनको पैसों की ज़रूरत होती है। लेकिन जो ऑलरेडी रिच हैं वो अपना कैरियर किसी और फील्ड में बना सकते हैं, वो भी आते हैं यहाँ पे। ऐसा मैं ये नहीं कह रहा उनको आने की ज़रूरत नहीं है, वो आ सकते हैं, मोस्ट वेलकम है। बट चक्कर क्या होता है कि जैसे आप ऑलरेडी जितना पैसा यहाँ कमा रहे हो, अगर आपका कोई बिजनेस है या आपके फादर किसी अच्छी पोस्ट पे हैं तो आप वहाँ से गाइडेंस लेके और आगे बढ़ सकते हो। फिर तो यहाँ पे आने का कोई शिपिंग में पॉइंट नहीं होता। मैं किसके लिए कह रहा हूँ, यहाँ पे आपको घर, फैमिली,
फैमिली सब कुछ छोड़ने पड़ेंगे, सारे फेस्टिवल आपको, आपकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको हर बार होली मिलेगी कि नहीं मिलेगी, दिवाली मिलेगी कि नहीं मिलेगी। सम टाइम मोस्ट टाइम शिप पे जैसे होली में अराइवल डिपार्चर हो रहा है या दीपावली में हमारा शिप पोर्ट पे जा रहा है, तो वहाँ पे भी हम मतलब उस दिन भी हमें काम करना पड़ता है। तो ये सारी चीज़ें हैं, काफ़ी कुछ होता है। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, खुद का एक्सपीरियंस है, काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस है। मैंने ये सारा अपने टेन्योर में ये सब चीज़ें फेस की है। तो गाइज़ ये सब जो मैं बातें बता रहा हूँ आपको बहुत हेल्पफुल हो सकती है। पर मैं एक बात बताना चाहूँगा, आपकी जो +2 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर यहाँ पे आप लैक हो गए तो फिर तो मतलब काफ़ी दिक्कत हो जाएगी एंड बहुत मुसीबत हो जाती है कि कोई भी कंपनी आपको जॉब तभी प्रोवाइड कराती है जब आपके +2 में अच्छे मार्क्स हैं, आपने IMECT में एग्ज़ाम क्लियर किया। IMECT में रैंक थोड़ी लो भी होगी तो चलेगा, लेकिन अगर आपके +2 में मार्क्स लो होंगे तो वहाँ पे थोड़ी दिक्कत हो जाती है, क्योंकि किसी कंपनी ने मान लो 70% की क्राइटेरिया निकाली है तो लोग 80% 90% वाले भी आते हैं। तो फिर जिनके सोचो 90% है और आपके 74 है या 72 है, तो पहले 90% वाले को कंपनी प्रेफर करेगी, क्योंकि कोई भी ये प्राइवेट प्रोफेशन है, जैसे मैंने पहले बताया, कोई भी चाहेगा कि मुझे अच्छा मतलब आउटपुट मिले, अच्छे इंटेलिजेंट लोग मिले, क्योंकि एक कंपनीज आप पे इतना खर्चा कर रही है तो वो भी ऐसा एक्सपेक्टेशंस करती है। +2 11th 12th में जो भी आप पढ़ते हो बहुत ध्यान से पढ़ो, क्योंकि वहाँ पे अगर आपने मतलब थोड़ी भी अगर आपकी दिक्कत हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाती है। तो दोस्तों इस तरीके से मैंने आपको एक मोटा मोटी जनरल आइडिया दे दिया है। होपफुली आपको समझ में आएगा। अगर आपको किसी तरीके का किसी भी प्रकार का आपको डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। अभी मैं फ्री हूँ, 2-3 मंथ्स डेली वीडियोस आएंगी, डेली 10 o'clock to 12 o'clock के बीच में वीडियोस आएंगी। मैं ट्राई करूँगा अपलोड करने की और वीडियोस काफ़ी इंटरेस्टेड होंगे। आज की जो वीडियो की टॉपिक थी, क्या एवरेज फैमिली का लड़का मर्चेंट नेवी ज्वाइन कर सकता है, तो बिल्कुल हाँ ज्वाइन कर सकता है। आपको बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। अपने पेरेंट्स को बोल दीजिए, आप लोगों को पैसे की टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, हम कर लेंगे। बस शर्त यह है कि आप पढ़ने वाले होने चाहिए, प्लस दूसरा काम करने वाले होने चाहिए। यहाँ पे देखो काम की ज़रूरत है, ऐसा नहीं है कि मतलब मैं ये नहीं करूँगा, मैं वो नहीं करूँगा। काफ़ी सारे जॉब ऐसे होते हैं जो शिपिंग में आपको करने पड़ते हैं, जो कि हमने कभी घर पे नहीं किए हैं। और हर तरीके के लोगों से इंटरेक्शन होता है, आपका मिलना जुलना बैठना, डिफरेंट डिफरेंट नेशनलिटीज़ के लोगों के साथ भी होता है। चलो हम तो इंडियन हैं, समटाइम्स व्हेन आई वाज कैडेट आई सेल्ड विथ 9 नेशनलिटीज़। एक शिप पे मेरे 9 नेशनलिटीज़ है। आई वाज कैडेट, वहाँ पे 3rd ऑफिसर यूक्रेनियन था, 2nd ऑफिसर रशियन था, चीफ ऑफिसर बर्मीज़ था, मास्टर अदर नीदरलैंड का था, चीफ इंजीनियर अलग रैंक के। तो मतलब आपको इस तरीके से मल्टीनेशनल्स लोग मिलेंगे। वहाँ पे भी आपको सरवाइव करना पड़ेगा। वेदर कहीं ऐसा नहीं कि आपको बहुत अच्छा मस्त मौसम मिल रहा है, रोलिंग पिचिंग ये सारी चीज़ें, जहाज आपका हिल रहा है, ये सारी चीज़ें आपको करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों ज़रूर ध्यान दीजिएगा, ये वीडियो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद है। इस तरीके की वीडियोस डेली आएंगी। कल की वीडियो की कल बात करेंगे। कल हम थोड़ा DNS कोर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। होपफुली वीडियो आपको पसंद आई होगी। गुड बाय, टेक केयर, जय हिंद। कल फिर मिलते हैं।